वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 5 नए इको टूरिज्म जोन विकसित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालदीव। अब ये इको टूरिज्म जोन है क्या? पहले इनके नाम मैं बता देता हूँ। 5 जो नए इको टूरिज्म जोन है आप कहीं लिख लीजिए, मैं 5 के नाम बताता हूँ। हितांदु है, मरांदू है, फेदू है, हुल्दू है और मेदू है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। हितांदु, मरांदू, फेदू, हुल्हू, हुल्हुदू, हुलूदू, HULHUDHW, हुलूदू। उसके बाद में लास्ट है मेदू। अभी जो इको टूरिज्म जोन है, आपने देखा होगा मालदीव को अगर मैप में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। मालदीव में इसके पास बहुत सारे आइलैंड है। तो कम्प्लीटली ये जो इको टूरिज्म जोन होंगे ये कम्प्लीटली आइलैंड पे ही होंगे, जिससे मालदीव को ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसका टूरिज्म सेक्टर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब बात है मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल है माले। इसकी करेंसी क्या है? तो मालदीवियन रुपया, रुफिया। और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, क्योंकि डेली मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो आप बेल आइकन जब दबा लेंगे तो सुबह में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले 5 बजे डेली। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लें। उसका बेनिफिट आपको होगा कि मैं डेली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे दोनों पे डेली क्विज पोस्ट करता हूँ, तो आपको आसानी होगी किसमें क्विज लगाने में, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा और आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए क्वेश्चन उसमें डालते हैं हम। और आज के वीडियो का टारगेट है 20 लाइक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, वीडियो से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन टारगेट है 20 का, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। और जितने भी स्टडी रिलेटेड आपके पे फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप शेयर करें वीडियो को जरूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है 12 अगस्त। 12 अगस्त को हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। अब जैसे हाल ही में जैसे केरल में हाथी की मृत्यु हुई, तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक बुकलेट जारी किया है किन्होंने, हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर ने। उन्होंने एलिफेंट पे बेस्ड एक बुकलेट जारी किया है, उसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो उस बुकलेट का नाम है, जो बुकलेट जारी किया है उसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये बुकलेट है, इसको यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अभी लॉन्च किया है। अगर बाकी के अगर ऑप्शन को डील करें तो ऑप्शन आपको बी नंबर है 10 अगस्त। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे। अब ये तो है लायन डे। अब पूछा जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे, वो कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था 29 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई। और 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। और जो तीसरा नंबर है, इसको अगर आप 9 अगस्त अगर बोलें तो 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। और 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। और 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी बोर्ड को हटाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इन्होंने अपना जो एडवाइजरी बोर्ड है उसका नाम क्या था एडवाइजरी ग्रुप का? तो कॉटन एडवाइजरी बोर्ड उसका नाम है, उसको हटाने की घोषणा की है। ठीक है, जो है टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन जो है उनको एफिलिएशन मिलेगा इन नाम हटाने के बाद। टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है, 8 टोटल है भारत में, उनको एफिलिएशन मिलेगा किससे? तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से। ये भी हाल ही में घोषणा की है। तो बाद में हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो स्मृति ईरानी। और ये जो टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है यानी कि TRI टेक्सटाइल रिसर्च माफ कीजिए TRA टेक्सटाइल रिसोर्स एसोसिएशन TRA, इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है?
तो इसका सेक्रेटरी जनरल है रवि कपूर। KAPRR नहीं, CAPRR, रवि कपूर। अब कल का मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, वो क्या था, रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र। ये कहाँ में खोला गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसको KVIC ने खोला था, यानी कि खादी विलेज इंडिया कमीशन, अरुणाचल प्रदेश में वो खोला गया था। तो कल ही मैंने आपको बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया @75 समिट मिशन 2020 को किसने एड्रेस किया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी या फिर नितिन जयराम गडकरी। ये हैं कौन, MSME मिनिस्टर हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है CII, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, CII। नहीं, इसमें जो इंडिया @75 समिट मिशन उसको ऑर्गेनाइज किया था और एड्रेस किया है नितिन जयराम गडकरी ने। अब इसका मोटो क्या है, इस समिट का मोटो, द रीइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब ये CII, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक और इसके वाइस प्रेसिडेंट है संजीव बजाज और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। CEB के अनुसार भारत में किस थर्मल पावर प्लांट ने PLE में पहला रैंक हासिल किया है, तो पहले ऑप्शन को डील कर लेते हैं, बाद में हम ये टर्म है अननोन टर्म, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी है, NTPC सिलीगुड़ी सिंगरौली, ये यूपी में है। इन्होंने इस टर्म में PLE के क्षेत्र में पहला रैंक हासिल किया है। तब ये PLE है क्या, तो PLE बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लांट लोड फैक्टर होता है PLE, प्लांट लोड फैक्टर कि कौन सा प्लांट कितना ज़्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये तो टॉप किया है PLE में, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी है 4760। सिंगरौली इसकी कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। बाकी के अगर ऑप्शन देखें, ये NTPC सीपत, ये छत्तीसगढ़ में है, इसकी कैपेसिटी है 2980 मेगावाट। ये कोरबा, ये भी छत्तीसगढ़ में है, 2600 यानी कि 2600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और ये है NTPC रिहांड, इसकी कैपेसिटी है 3000 मेगावाट। ये यूपी में है, सिंगरौली यूपी में, और सीपत और कोरबा ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। अब ये जो NTPC कोरबा है, NTPC कोरबा ये छत्तीसगढ़ का है, तो इसने छत्तीसगढ़ में PLE में यानी कि प्लांट लोड फैक्टर में इसने टॉप किया है। अब यहाँ एक टर्म है CEB, तो CEB ये होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब बात है NTPC की, NTPC तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी आप बोल सकते हैं, ज़्यादा सटीक ये होता है। हेडक्वार्टर है इसके नई दिल्ली में, इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। अब ये जो है NTPC सिंगरौली जो है, इसने 100 बिलियन यूनिट पावर जनरेशन बैंक अचीव किया है। NTPC, माफ़ कीजिएगा, NTPC ने, और वर्ल्ड वाइड नेशन वाइज यानी कि पूरे भारतवर्ष में NTPC ने 100 बिलियन यूनिट पावर जनरेशन बैंक की कैपेसिटी को अचीव किया है। NTPC सिंगरौली नहीं, NTPC पूरे भारतवर्ष में मिलाकर 100 बिलियन यूनिट पावर जनरेशन बैंक की कैपेसिटी को अचीव किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेबनान। ये तो आपको पता ही होगा, लेबनान, इसकी कैपिटल है बेरूत। तो वहाँ पे 2750 लगभग अमोनियम नाइट्रेट, रासायनिक तत्व है अमोनियम नाइट्रेट, 2750 टन ये रखा हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बेरूत है, बेरूत में आपको याद होगा, पढ़ा होगा कहीं, वहाँ पे एक बंदरगाह है, पोर्ट, तो वहाँ पे इससे धमाका हुआ, आगजनी हुई, तो लगभग लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वो लगभग पूरी तबाह की हो गई है। तो क्रिटिसिज्म के कारण वहाँ के जो पब्लिक हैं उनके क्रिटिसिज्म और ह्यूमन राइट काउंसिल के कारण ये जो लेबनान के प्रधानमंत्री, उनका नाम है हसन दियाब, उन्होंने अपने पूरे कैबिनेट के साथ वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये बनता है, प्रधानमंत्री का नाम हसन दियाब, और कौन सी रासायनिक जो तत्व है वो मैंने बताया अमोनियम नाइट्रेट, ये आपको याद रखना होगा, ये निश्चित एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात है लेबनान की, तो लेबनान की कैपिटल तो ये हो गई बेरूत, प्रधानमंत्री हो गए हसन दियाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है,
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया कहाँ जाएगा, तो ये हॉस्पिटल है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ उसका हॉस्पिटल है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको बोलते हैं। तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के लिए यूपी राज्य के साथ समझौता किया है। तब बात है पीएफसी की। पीएफसी इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है, तो श्री रविंदर सिंह ढिल्लो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक रूप से रजिस्टर करने वाला देश, पहला देश कौन बना है, करने वाला पहला देश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण सबकी नज़र थी वैक्सीन पे, तो इन्होंने आधिकारिक रूप से रजिस्टर कर दिया कोरोना वायरस वैक्सीन की। अब बात है रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रशियन रूबेल और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला शहर जो ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा फीमेल आइकन ये है क्या, तो बेसिकली जैसे हम लोग देखते हैं ट्रैफिक पे सिग्नल पे जो इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग या फिर उससे रिलेटेड जो भी चित्र बनाए रहते हैं, सीनरी बनाए रहते हैं, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग हुआ है कि कैसे क्रॉस करना है, कौन से सिग्नल आ रहा है, साइड में पट्टी पे बनी हुई होती है रोड पे क्रॉसिंग के लिए, स्कूल जाते हुए बच्चे, तो उसी हिसाब से उसी के जैसा ये है। अब ये फीमेल आइकन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हैगा मुंबई में बीएमसी करेगा, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं बीएमसी को, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो फीमेल आइकन रिप्रेजेंट होगा तो उसमें ड्रेस कोड होगा, वुमेन होगी एक यानी कि महिला होगी, वो ट्रायंगुलर शेप की फ्रॉक पहनी होगी, ट्रायंगुलर शेप की फ्रॉक पहनी होगी और एक महिला होगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं फीमेल आइकन रिप्रेजेंट करने वाला भारत का पहला ट्रैफिक सिग्नल है मुंबई का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश ने अपने 6 बहुउद्देशीय एवं बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से कितने करोड़ का फंड प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7,962.69 करोड़। अब हिमाचल प्रदेश ने 6 बहुउद्देशीय यानी कि 6 मल्टीपर्पज़ एवं बाढ़ नियंत्रण यानी कि फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 7,962.69 करोड़ का फंड प्राप्त किया है। हाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ के वजह से हिमाचल प्रदेश चर्चा में रहा है, असम भी चर्चा में रहा है, तो हिमाचल प्रदेश को ये प्राप्त हुआ है। अब बात है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर, और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अब एक था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसी के जगह पे ये आ गया प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना, नाम बदल दिया गया, काम वही है। अब ये जो है मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना, इसमें होगा क्या, इस योजना के तहत 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये आवंटन करना है 1800 करोड़ किसानों के अकाउंट में, अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत, अलग अलग माध्यम के तहत फिजिकल ईयर 2020 से 2021 तक ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर। इसके सीएम कौन है, तो विजय रूपाणी, और इसके गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, बुक यानी कि किताब आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है दलाई लामा। अब दलाई लामा, इनके बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में जाएं, सर्च करें या फिर कहीं से भी जानकारी जुटाएं और इनके बारे में डिटेल जानकारी आप कमेंट में डालें, क्योंकि आपका भी इस चैनल से इंटरलिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जाइए दलाई लामा सर्च कीजिए और कमेंट में इनके बारे में डिटेल लिखिए, जितनी भी जानकारी होती है, कहानी लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन लिखिए ज़रूर। अब नवंबर में इसको घोषणा करने की इन्होंने दलाई लामा में घोषणा किया, नवंबर में लॉन्च करने की। अब इसके को ऑथर कौन है, इस बुक के को ऑथर,
तो इनके इस बुक के कोऑथर हैं फेंज आल्ट। ये कहाँ के? जर्मनी के हैं, एक इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं। फेंज आल्ट नॉट आर्ट, ALT आर्ट, फेंज आल्ट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। ये तो टाइटल है, इसका पूरा नाम है, हेडलाइन है इस किताब का, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, क्रोनिकलिंग द वाइस प्रेसिडेंट थर्ड ईयर इन ऑफिस। एक बार फिर सुनिए, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, क्रोनिकलिंग द वाइस प्रेसिडेंट्स थर्ड ईयर इन ऑफिस। इस बुक का वर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर यहाँ कौन? तो वर्तमान में हमारे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। वेंकैया नायडू या फिर एन वेंकैया नायडू, ये वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद, ये तो आपको पता ही होंगे, बेसिक है राष्ट्रपति, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये रामनाथ कोविंद कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21वें नंबर के व्यक्ति वाइज रामनाथ कोविंद भारत के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में तितलियों की 77 नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है माथेरन इको सेंसिटिव जोन। माथेरन इको सेंसिटिव जोन, वहाँ पे ये खोजा गया है तितली की 77 नई प्रजाति। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई। इसके वर्तमान में CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को ICC एम्पायर अलॉट पैनल में शामिल किया गया है? क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, KN अंथा पद्मनाभन। और हाल ही में नितिन मेनन ने ऑप्शन नंबर सी, ये पहले कुछ दिन पहले इन्होंने ये पैनल ज्वाइन किया है। तो बात है ICC की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो UAE के दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी नियुक्त हुए हैं इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इमरान ख्वाजा और चेयरमैन है मनु साहनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में बेलारस के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? यहाँ पे एरर है, आप सही कर दीजिएगा। बेलारस, BELARUS, मैं लिख देता हूँ BELARUS। बेलारस के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब ये है कहाँ? तो ये यूरोप में पड़ता है, यानी कि जो यूरोप कंटिनेंट है उसका एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है मिन्स्क। इसकी करेंसी क्या है? तो बेलारूशियन रूबल। इसके वर्तमान में अब प्रेसिडेंट तो यही नियुक्त हो गए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब ये जो है, अगर बाकी के ऑप्शन को अगर डील करें तो इरफान अली। तो इरफान अली ये गुइना के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, अभी हाल में नियुक्त हुए हैं। गुडिन जुहासन है आइसलैंड के, ऑप्शन से गुडिन जुहासन ये आइसलैंड के। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के, ये भारतीय मूल के हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज के। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जाइए ज़रूर बताइए। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।